बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 730 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बीस्टमिंग सेक्ट का एल्डर अपने सेक्ट लीडर को समझाते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर जो भी जूफेन बोल रहा है हमें उसे मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उस एल्डर की बातें सुनकर सेक्ट लीडर को लगता है कि हमारे सेक्ट का नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए वो उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है, स्पिरिट एनिमल्स की बात ही छोड़ दो। हमारे पास अभी अभी 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स थे, लेकिन उसमें से भी आधे मर गए और हम अभी भी फेल हो रहे हैं। चाहे तुम इस चीज को किसी भी एंगल से देख लो, जो भी रूमर्स हमारे बारे में फैलेंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो वो एल्डर बोलता है, लेकिन सेक्ट लीडर हम इसमें कर ही क्या सकते हैं, और क्या आप चाहते हैं कि हम में से कोई भी जिंदा न बच पाए? तो सेक्ट लीडर के पास भी कोई भी जवाब नहीं बचता है और फिर उन्हें जूफेन के गोल्डन एसिमेटिंग ड्रैगन की प्रेजेंस फील होती है, जहाँ पर वो अपने मुंह से आग उगल रहा था और जो भी उस ड्रैगन के आगे सोल्स आ रही थी वो उसे जला दे रहा था। और जूफेन भी अपने वॉल्टिंग स्वॉर्ड के साथ उन सभी एक्सपर्ट्स को मार रहा था। और सेक्ट लीडर घबराते हुए सोचता है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं एक छोटे से बच्चे को अपने पूरे सेक्ट पर कब्जा कर लेने दूं? लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हम वेस्टरलैंड्स में सिर्फ एक हंसी के पात्र बनकर रह जाएंगे। जब सेक्ट लीडर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो एल्डर एक आइडिया देता है और बोलता है, क्या क्रेसेंट पूल एबिस्मल स्वाम्प में नहीं है? और अगर हम उस बच्चे को वहाँ पर ट्रैप कर देते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रांग है, उसकी हड्डियाँ तक नहीं बचेगी और वो मर जाएगा। सेक्ट लीडर, चलिए हम उसे वहाँ पर ट्रैप कर देते हैं, तब उसके बाद उसकी बॉडी वहीं पर दफन हो जाएगी और जो भी वहाँ की मिट्टी रहेगी उसे फर्टिलाइजर मिल जाएगा। लेकिन इतने बड़े मॉन्स्टर को वहाँ पर ले जाने के लिए हमें एक चारे की ज़रूरत है। और ये चीज़ वो उन तीनों की तरफ देखते हुए बोल रहा था, सिक्स प्रिंस लियानेर और ट्यूबा लुईफेंग। तो सेक्ट लीडर भी बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, और ये तीनों भी उसी बच्चे के साथ आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो तीनों कनेक्टेड होंगे। लेकिन हम इनमें से किसका यूज करें और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा जिससे कि वो बच्चा उनके पीछे दौड़ता हुआ चला आए? तो एल्डर बोलता है, सेक्ट लीडर हम उन तीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? लेकिन एल्डर की बात सुनकर सेक्ट लीडर पूछता है, क्या उन तीनों की? तो एल्डर बताता है हाँ, और फिर वो सेक्ट लीडर के कान में आकर अपना सारा प्लान बता देता है। और ये सुनकर सेक्ट लीडर के भी चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, ठीक है, जैसा कि तुमने बोला है हम वैसा ही करने वाले हैं। और जूफेन और उसके ड्रैगन ने चारों तरफ तबाही तो मचा ही रखी थी और जूफेन अभी भी लोगों को मार रहा था, लेकिन अब ज़्यादा लोग नहीं बचे हुए थे, बहुत ही कम बचे हुए थे। और जूफेन उन सोल्स की तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम लोग भी अभी भी बचे हुए हो और आगे आते रहो। और फिर जूफेन उन सारे एक्सपर्ट्स को फिर से मारने लगता है और ये सारी चीज़ें वो तीनों भी देख रहे थे। और सिक्स्थ प्रिंस तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, ये मेरे आइडल हैं जो कि बीस्टमिंग सेक्ट को भी अकेले हरा रहे हैं। और तुम लोगों को क्या लगता है, क्या सर जू उन सभी को मार देंगे? तो लुईफेंग बोलता है, उनके गुस्से को देखकर लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल है। और मुझे लगता था कि जब जूफेन एक मार्शल था तब वो स्ट्रांग था, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो भी सिर्फ 8 सालों के अंदर। और अगर वो टियानू के अंदर दोबारा से लौट आता है तब मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी टियानू से इस ज़िंदगी में लड़ाई नहीं करूँगा। वो इतना बोलता ही है कि सिक्स्थ प्रिंस के पीछे एक काली परछाई आती है और वो परछाई उसी एल्डर की थी और वो सिक्स्थ प्रिंस को उठा लेता है। और सिक्स्थ प्रिंस घबराते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम लोग हमें पकड़े हुए क्यों हो? और उधर ट्यूबा लुईफेंग और लियानेर को भी पीछे से 2-3 एक्सपर्ट्स आकर पकड़ लेते हैं और क्योंकि वो सभी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स थे तो ये सभी भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और फिर वो एल्डर सिक्स्थ प्रिंस का मुंह बंद कर देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। और जूफेन की भी नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है कि वो सभी उन तीनों को किडनैप कर रहे हैं। और जैसे ही एल्डर ये नोटिस करता है कि जूफेन ने उन्हें देख लिया है तो वो बोलता है कि उसने हमें देख लिया है, जल्दी करो और भागो। और इतना सुनते ही वो सभी भाग जाते हैं, लेकिन भागने से पहले एल्डर बोलता है, जूफेन अगर तुम उन तीनों को बचाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। और इतना बोलकर वो एल्डर भी वहाँ से चला जाता है और जूफेन उन्हें देखता ही रह जाता है और फिर बोलता है, किसे परवाह है उन तीनों की, वो सभी मरे चाहे जिए। और आखिर वो सभी भाग क्यों गए? और क्या वे सभी एक टाइगर को अपने माउंटेन से दूर ले जाना चाहते हैं? बंच ऑफ इडियट्स, तुम्हें सच में लगता है कि तुम उनको पकड़कर मुझे अपने ट्रैप में ल्योर कर सकते हो? और फिर वो लिटिल फेरी को समन करता है
और उससे पूछता है कि हमें किस रास्ते जाना है। तो वो लिटिल फेरी जिस रास्ते से मतलब वो सभी किडनैप कर ले गए थे उसी तरफ इशारा करती है। और जूफेन उसे देखता है, क्या जिस डायरेक्शन में वो सभी भाग रहे थे हमें उधर ही जाना है। और फिर ये देखकर वो एक अजीब सा चेहरा बना लेता है, क्योंकि वो सभी सोचेंगे कि जूफेन उन्हें बचाने के लिए आया है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी उड़कर गए थे। वहाँ पर 3 बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पिलर्स थे और बीच में कुछ स्टेज टाइप लगा हुआ था। और उस स्टेज और पिलर्स के साइड में एक बहुत ही बड़ा सा फूलों का एक गार्डन था और उधर भी बहुत लोग इकट्ठा हो रखे थे। और सेक्ट लीडर वहाँ पर पहले से ही पहुँच गया था और बोलता है वो ओल्ड मैन अभी भी आए क्यों नहीं हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और बोलता है मैं सेक्ट लीडर नो को रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन सेक्ट लीडर उससे पूछता है कि उस बच्चे जूफेन का क्या हुआ, क्या वो हमारे पीछे आ रहा है। तो रिपोर्टर हिचकिचाते हुए बोलता है नहीं। और सेक्ट लीडर सोचता है आखिर चल क्या रहा है, क्या वो उन तीनों को बचाना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता है, वो सभी यहाँ पर साथ आए हैं, इसीलिए उन्हें एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। और फिर सेक्ट लीडर उस एल्डर को देख लेता है जिसका कि प्लान था और वो सभी स्टेज पर आकर लैंडिंग करते हैं। और सेक्ट लीडर उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि जल्दी करो और उन्हें पिलर्स में बांध दो, हम उन्हें ट्रैप करने वाले हैं। और फिर वो एल्डर सिक्स्थ प्रिंस को बांधते हुए बोलता है हे ये बच्चा तो अब निपट गया, ये अब नहीं बचने वाला है। लेकिन सिक्स्थ प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उस एल्डर को एक जोरदार लात मारता है और बोलता है बकवास, तुम सभी बुढ़े रैट्स सर जू को एक ट्रिक की मदद से ट्रैप करना चाहते हो। और सिक्स्थ प्रिंस के उस लात से वो एल्डर उन्हीं फूलों के बगीचे में गिर जाता है। और जो भी वहाँ के बचे हुए डिसाइपल्स से बोलते हैं जरा देख के एल्डर। और वो सभी बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, मतलब कि उन फूलों के बगीचों के अंदर कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और वो सभी जूफेन को वहीं पर ट्रैप करना चाहते हैं। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।